हर पल जियो ड्रामा हमराज बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है, सारा जो होती है वो जेल में होते हैं। इस बार जो होती है पुलिस इंस्पेक्टर वो उसके पास आती है और वो कहती है कि चलो शुरू से कहानी सुनाओ, क्या किया गया, कैसे है तुमने। इस बार वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, हम लोग सिर्फ उस रेस्टोरेंट में जो है वो खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक गेम खेल रहे थे। इस पर डेढ़ और करना था और मुझे डेढ़ मिला था, इसी वजह से मैंने डेढ़ में जो है उसका नंबर लेना था और मैंने उसके नंबर से अपने नंबर पर सिर्फ कॉल की और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए और मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। इस वजह होती है पुलिस इंस्पेक्टर वो कहती है कि एक बात तो है, तुम कहानी अच्छी नहीं बनाते। इस वजह होती है सारा वो कहती है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। इस बार जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं करती। सुबह होते ही सारे न्यूज़ चैनल पर जो है वो सारा की गिरफ्तारी का जो है वो न्यूज़ आ रही होती है। इस बार सारा के घर वाले बहुत ज़्यादा अपदीदा होते हैं, तो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि अब हम किस किस को सफाई देते बने फिरेंगे। दूसरी तरफ साइम जो होता है वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अभी मैं और ज़िंदगी इसकी तबाह बर्बाद कर दूँगा। दूसरी तरफ साइम की वालदा जो होती है वो खुश तो हो जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को कहती है कि तुमने इससे हमारे बेटे के खून का बदला ज़रूर लेना है। इस बार साइम जो होता है वो कहता है कि हाँ मम्मा बिल्कुल, इसकी ज़िंदगी तो मैं इतनी तंग कर दूँगा कि ये मरना भी चाहेगा लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। और दूसरी तरफ जैसे ही उसकी वालदा जो होती है वो अपने रूम में जाती है, तो वो अपने बेटे की वो शादी की गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बेबी जो है वो शूट कर जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इतने में साइम के दोस्त जो होती हैं वो आती है आंटी को देखने के लिए, तो जैसे वो आंटी को देखती है तो आंटी बेहोश होती है। इस पर वो साइम को आवाज़ देती है और साइम जैसे ही भागकर उनके पास जाता है तो वो बेहोश होती है। इस पर वो कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इस पर वो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर से कॉल कर रही हूँ, लेकिन एम्बुलेंस वाले जो है वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। इस पर जो होता है साइम वो कहता है कि मुझे पानी दो। इस पर वो उनके फेस पर पानी डालता है, लेकिन उनको होश ही नहीं आती। उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो दूसरी तरफ इस सारा को जो है वो कोर्ट लेके जाने का टाइम आ जाता है। तो इस बार सारा को जो है वो इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उठाती है, उसको बाहर लेके आ रहे होते हैं। तो रास्ते में वो देखती है अपने बाबा को, अपने हस्बैंड को, तो उनको देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे घर ले जाना। इस पर जो होता है उसके वालिद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग तुम्हें जो है वो बहुत जल्दी घर ले जाएंगे, बस हम लोगों ने कोर्ट जाना, कोर्ट के बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। इस पर जैसे इसको कोर्ट लेके जाया जाता है तो पुलिस इंस्पेक्टर जो होती है वो खुद ही बयान देती है कि हम लोगों ने जो है वो फराज के मोबाइल में जो है वो इनका नंबर भी देखा था और लास्ट कॉल जो है वो इन्हें ही है और ये 6:15 के टाइम पे उनसे मिली है और 7 बजे जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया था, तो इसी ने ही कत्ल करवाया। इस पर जो होता है सारा का वकील वो बोल उठता है, वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इन लोगों ने जो है वो सिर्फ लास्ट कॉल को देखा गया, उससे पहले वाली सारी कॉल्स जो थी वो तो इन्होंने देखी ही नहीं और ना ही इन्होंने तहकीक की, वही फर्स्ट और लास्ट कॉल थी और इन्होंने जो है वो वही लास्ट कॉल पर ही इन्होंने सारा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि सारा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सारा उससे पहले उसको जानती भी नहीं थी और ना ही कभी उससे मिली थी। इनके दोस्तों से भी हम लोगों ने बयान लिया है और इनके दोस्तों ने भी वही कहा है जो कि सारा कह रही है और सारा का जो है वो तल्लुक उसके साथ कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा का सिर्फ इतना तल्लुक है कि सारा का जो है नाम उस लड़की से मिलता है जिसको वो वहाँ पे मिलने गया था और ना ही वो ये लड़की ये थी। वो लड़की कौन थी पुलिस ने ये ढूंढना कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ इनका नाम पकड़ा, इनको पकड़ा, उनके ऊपर सारा केस डाल दिया, जबकि इनकी कोई गलती ही नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो अपना बयान देते हैं, खुद ही अपदीदा हो जाते हैं। इस पर वकील जो होता है उनके पास आता है, वो कहता है कि आप खुद ही अपदीदा हो गए क्या, आपका कातिल के साथ जो कत्ल हुआ है उसके साथ कोई रिश्ता है। इस पर जो होते हैं इंस्पेक्टर वो कहते हैं कि हाँ वो मेरा कज़न था। इस पर वो कहता है कि हाँ बस इन्होंने अपने कज़न का बदला लेने के लिए ऐसे मासूम लड़की को उठा लिया, इन लोगों ने पूरी कंप्लीट तहकीक ही नहीं की। इसलिए मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप जो है वो इनको रिहा कर दें, इनको आप बेल दे दें, ताकि तब तक जो है वो असली कातिल को पकड़ा जाए। इस पर जो होता है जज वो कहता है कि हाँ जब तक इस केस के जो है वो सही पेपर से नहीं आ जाते, सही कातिल नहीं पकड़ा जाता, तब तक जो है वो सारा को बेल पे रिहा किया जाता, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जो है वो सारे पेपर सबमिट करवाने होंगे। इस पर इंस्पेक्टर जो होती है वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही इस बात का साइम को इल्म होता है तो साइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या मतलब, अगर वो पैसे वाले हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। साइम के दोस्त जो होती है वो कहती है कि हाँ वो पैसे वाले हैं, तो इसी वजह से उन लोगों ने बेल जो है वो करवा लिया होगा, बल्कि उन्होंने जज ही खरीद लिया होगा, इसी वजह से सारा जो है वो बेल मिल गई। इस पर साइम जो होता है वो कहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी अजाब बना के रख दूँगा, अगर वो बाहर भी है ना तो बाहर भी उसको ऐसे ही लगेगा क्योंकि वो जेल के अंदर है। दूसरी तरफ साइम की वालदा जो है वो होश आ जाते हैं। हाँ, वो कहती हैं कि अगर उसको बेल मिल भी गई है लेकिन तुमने फिर भी अपने भाई के कातिल का बदला लेकर रहना है और उसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाने देना। इस पर जो होता है साइम वो कहता है कि जी मामा मैं उससे बदला लेकर रहूँगा और उसकी ज़िंदगी जो है वो अजाब कर दूँगी। इस पर साइम जो होता है वो जाता है सीधा ही सारा के घर जाकर वो उन लोगों की फैमिली को जो है वो धमकी देना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैं इसकी ज़िंदगी अजाब बना के रख दूँगा। इस पर जो होता है सारा का वालिद वो कहता है कि तुम ही हमें धमकी दे रहे हो। इस पर वो कहता है कि आप जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो तो बहुत बर्बाद कर दूँगा।
इस पर जो होती है सारा वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। इस पर सारा की वालदा जो होती है वो कहती हैं कि ये लड़का हमारी बेटी के पीछे ही पड़ गया, ये तो हमारी बेटी की ज़िंदगी ही अज़ाब बना के रख देगा। अगर आप लोगों को ड्रामा हमराज़ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।